हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की आफ्टरनून करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। और ये एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है गाइज आपके साथ पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, हो सकता है आपके साथ कुछ परसेंट रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है बिल्कुल ना करे। सो चीज़ों को पॉजिटिवली लीजिएगा और अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की आफ्टरनून करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पर रिसेप्टिविटी की एनर्जी है, इनोसेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, माइंड, लेटिंग गो, ब्रेक थ्रू, चेंज, लेजीनेस, creativity, and we have comparison. Let's see. रिसेप्टिविटी को सबसे पहले हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए रिसेप्टिविटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, नंबर 14 मई मंथ, एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनका स्वभाव बहुत ज़िद्दी टाइप है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज़िद्दी होते हैं और कोई चीज़ को लेकर के अगर वो ज़िद पे अड़ जाएं तो फिर वो अड़ जाते हैं कि लाइक अगर उन्होंने ये ज़िद कर ली कि मुझे आगे से जाके बात नहीं करनी, तो वो ज़िद और वो ईगो उनको कहीं ना कहीं रोके रखता है। तो मुझे बिल्कुल वैसी एनर्जी दिखाई देती है कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी मुझे ईगोस्टिक एनर्जी में दिखाई देते हैं, प्लस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी भी हैं। जैसे एक अट्रैक्शन आपकी तरफ फील तो करते हैं वो, ठीक है, लेकिन उनका ये है कि मैं क्यों जाऊँ आगे से, ये ईगो है। चाहे उनकी गलती है उसके बावजूद भी शायद उनका ये है कि यार मेरी गलती है माना, लेकिन मेरी इतनी भी गलती नहीं थी। और जैसे ईगोस्टिक लोग होते हैं ना, वो खुद के मन में तो एक्सेप्ट करते हैं लेकिन दूसरों के सामने एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनकी एक चीज़ होती है कि लाइक मैंने अगर दूसरे के सामने एक्सेप्ट किया तो मेरी क्या ही इमेज रह जाएगी, मैं तो बहुत कमज़ोर दिखूँगा। कुछ लोगों को लगता है कि सॉरी बोलना कमज़ोरी है या कमज़ोर लोग सॉरी बोलते हैं। तो अभी हाल फिलहाल मुझे कुछ ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ इनका एटीट्यूड ये है कि जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए, मिल रहा है ठीक है, जा रहा है ठीक है। इस तरीके की एनर्जी में ये पर्सन है कि लाइक इनको जैसे मालूम भी है चीज़ें, पता भी है चीज़ें, लेकिन फिर भी एक ईगो है, एक ज़िद है कि मुझे आगे से नहीं जाना। ऐसी कुछ एनर्जी है इनकी। इनोसेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, इनोसेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 7 जुलाई मंथ। डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं और उस डे ड्रीमिंग में इनके दिमाग में मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें आती हैं। जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हुए वो भी इनके दिमाग में आते हैं और ये फील करते हैं कि आपने कभी भी ना ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाई। कभी कभी कुछ लोग रिलेशनशिप में ओवर स्मार्ट बन जाते हैं और ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं
और जिसके कारण बहुत से इश्यूज होते हैं। बट ये फील करते हैं जब भी आपके बारे में डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर के, तो ये महसूस करते हैं कि यार आपने कभी भी ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाई। सो आपको ये मासूम मानते हैं, ठीक है। अपना ईगो और अपना जिद एक तरफ है और इनका मानना अंदर से सोचना अलग है। या आपको मासूम मानते हैं या आपको सेंसिटिव मानते हैं कि आप मासूम हो, आप सेंसिटिव हो, लेकिन ये जो है खुद भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं। मतलब आपसे प्यार भी करते हैं, आपको पसंद भी करते हैं, मानते भी कि आप बहुत इनोसेंट हो, मानते भी कि आप बहुत सेंसिटिव हो, लेकिन उसके बावजूद भी इनका ये है कि लाइक मुझे नहीं जाना, मुझे आगे से अप्रोच नहीं करना, क्योंकि मुझे अपनी एक इमेज रखनी है, ठीक है। तो इंसान अंदर से सोचता कुछ और है और बाहर उसके एक्शंस कुछ और होते हैं। जो ईगोस्टिक लोग होते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि किसी के लिए वो सॉफ्ट फीलिंग रखेंगे लेकिन फिर भी आगे से जाके नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो एक ईगो होता है, या फिर उनको एक डर होता है कि यार कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि मेरे ईगो को ठेस पहुँचे। या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो, उसमें एक पतली सी लाइन होती है जिसको ना इंसान समझ नहीं पाते। मतलब थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क होता है उन दोनों के बीच में, और इंसान को लगता है कि ये मेरा ईगो नहीं है, ये तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, बट वो ईगो होता है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी अपने ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट समझ करके बैठ गए हैं, जो कि इनकी एक गलती है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि, नंबर 11, नवंबर मंथ। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि इनकी इस एनर्जी में बदलाव आएगा, अभी नहीं है लेकिन एक समय पर आएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली इनके अंदर आएगा, और इनका जो ये ना कि मैं आगे से क्यों करूँ एंड ऑल, आई थिंक ये सोच जो है इनकी बदलेगी कि कोई सॉरी बोलने से कमज़ोर नहीं हो जाता है, कोई आगे से अप्रोच करने से किसी का गुलाम नहीं हो जाता है। तो आई थिंक ये इनकी जो सोच है जिसने इनको स्टक कर रखा है वो इनकी बदलेगी, और ये कॉल या मैसेज भी करेंगे, इनकी तरफ से आएगा भी। बट यहाँ पर उसको टाइम लग सकता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है जो कि बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये बदलाव देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी तो जैसे आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू कि अभी तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ उनका ईगो प्रायोरिटी पर है, पसंद करते हैं, आपके लिए सॉफ्ट फीलिंग्स रखते हैं, कुछ गलत नहीं रखते आपके लिए मन में, लेकिन वो अपने ईगो की वजह से जो है कोई भी अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट इन फ्यूचर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक बदलाव आएगा जिसके अंदर उनकी सोच भी बदलेगी, चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बदलेगा और वो अप्रोच भी करेंगे। माइंड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। माइंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर डेथ है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, नंबर 13, अप्रैल मंथ। मुझे लग रहा है कि इनके दिमाग से ये चीज़ें नहीं निकल रही हैं, जैसे कि ये सेपरेशन बोलूँ या इसको ब्रेकअप बोलूँ, जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन चल रहा है, चाहे वो सेपरेशन का है, चाहे ब्रेकअप का है, चाहे नो कांटेक्ट का है, चाहे इन्होंने घोस्ट किया है, ठीक है। ऐसा लगता है कि जैसे आपको चैन नहीं पड़ रहा ना, वैसे ही इनको भी चैन नहीं पड़ रहा। इनके दिमाग में जैसे वो चीज़ें बहुत घूम रही हैं, क्योंकि ये भी रिश्ते को इस तरीके से ख़त्म नहीं करना चाहते थे, या फिर नहीं चाहते थे कि ऐसी चीज़ें हो। ये सेपरेशन और ये नो कांटेक्ट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। इनको शायद ये था कि आप उनको मनाओगे, आप उनको चेज़ करोगे, बट आई थिंक इस बार आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हर बार आप ऐसा ही करते थे। तो शायद इस बार आपने ऐसा नहीं किया, तो ये इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा माइंड कर रहे हैं, और ये इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें घूम रही हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो अनएक्सपेक्टेड थी इनके लिए। मतलब कि इन्होंने सोचा नहीं था कि आप भी कोई एफर्ट नहीं डालोगे या आप भी कोई अप्रोच नहीं करोगे। इनको लगा था कि आप उनको चेज़ करोगे, ठीक है, आप आओगे उनके पास, लेकिन आप इस बार नहीं गए।
तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं था कि हम इस तरीके से हमारे बीच में बात बंद हो जाएगी। लेटिंग गो की एनर्जी को देखते हैं। लेटिंग गो की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। लेटिंग गो की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर टेम्परेंस है, सैजिटेरियस, धनु राशि, नंबर 14 बहुत स्ट्रांगली है। तो 14 मई डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर जो हैं किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े, एंजाइटी, मनमुटाव को अवॉइड करके पीस को चूज़ कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में, और वो लेट गो कर रहे हैं बाकी सारी ऐसी चीज़ों को जो उनको डिस्टर्ब कर रही है, जो उनको परेशान कर रही है, जो चीज़ें उनको लाइक जो भी आर्ग्यूमेंट जैसी चीज़ें बन रही है या फिर मनमुटाव हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है टेंशन और स्ट्रेस वाली चीज़ों को आपके पर्सन जो है वो लेट गो कर रहे हैं और पीस को चूज़ कर रहे हैं, पीस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जैसे कि वो अपनी ज़िंदगी में अभी पीस चाहते हैं। उनका ये कि यार मुझे अपना दिमाग और अपना मन शांत रखना है, एक शांति चाहिए। तो यहाँ पर ये क्लियरली दिखाई देता है कि ये किसी भी तरीके की ऐसी कोई कन्वर्सेशन नहीं करना चाहते जिसमें बहसबाजी हो, जिसमें लड़ाई झगड़े हो या जिसमें मनमुटाव हो। तो इसीलिए शायद ये कुछ बात भी नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे, क्योंकि इनको लगता है कि बहसबाजी होगी, जब भी बात करेंगे तो चीज़ें छिड़ेंगी, बातें निकलेंगी पुरानी और उन पे बहसबाजी होगी। और ऐसा दिखाई देता है जैसे अपनी लाइफ में सिर्फ रिलेशनशिप नहीं और ओवरऑल अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं जहाँ इनको लग रहा है कि यार बहसबाजी हो सकती है, चिड़चिड़ हो सकती है, जिससे कि ये बच रहे हैं। जैसे कि ये शांत माहौल को चूज़ कर रहे हैं कि जहाँ मैं पीसफुली बैठूँ, जहाँ शांति रहे, कोई चिक बाजी नहीं, कोई क्वेश्चंस नहीं, कोई कुछ नहीं। लाइक एक होता है ना कभी कभी इंसान को ऐसा होता है कि मुझे शांति चाहिए, तो इनके साथ भी वही सीन हो रहा है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ब्रेक थ्रू की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, नंबर 3, मार्च मंथ। आई फील आपके जो पार्टनर हैं वो डिसीज़न लेने में थोड़े से ना ऐसा समटाइम्स उनको बड़ी परेशानी होती है कि यार कोई डिसीज़न जो है मैं ले नहीं पाता जल्दी से, या फिर मुझे किसी की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैंने जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ले लिया तो फिर इस तरीके से चीज़ें मुझे परेशान करती हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि उनको ना अपनी लाइफ में नीड ना हो किसी की भी, और वो खुद से डिसीज़न ले और सही डिसीज़न ले। पता नहीं क्यों बट यहाँ पर ना एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर सेल्फ वर्क कर रहे हैं, खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, खुद को ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं, या फिर खुद को वो अपने गोल्स के साथ अलाइन कर रहे हैं। और उनका ये है कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और मुझे बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है, और जैसे कि वो उनके पीछे भाग रहे हैं, अभी उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो इससे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको भी अपनी लाइफ में काम करना चाहिए, आपको भी अपनी सक्सेस को चेज़ करना चाहिए और अपने गोल्स जो है, अपने जो ड्रीम्स हैं उनके साथ अलाइनमेंट में आना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर वही कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए उनके दिल में सब कुछ ख़त्म हो गया या आपके लिए उनके दिल में प्यार नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अभी मेरे ड्रीम्स, अभी मेरे गोल्स के साथ अलाइनमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, इनके बहुत से सपने हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं, और उनका ये कि
अगर मैं डिस्टर्ब रहा, अगर मैं डिस्ट्रैक्शंस में रहा तो शायद वो नहीं हो पाएंगे, इसीलिए ये पीस को चूज़ कर रहे हैं मे बी। ठीक है, शायद इस रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा था कि बार बार मनमुटाव हो रहे थे, बहसबाजी हो रही थी चीज़ों को लेकर के, और वो एक बैलेंस और एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही थी, जिसके कारण आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अभी मुझे पीस चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शायद डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, या फिर जो मैं चाहता हूँ अचीव करना अपनी लाइफ में, या जो मैं चाहती हूँ अचीव करना अपनी लाइफ में, वो नहीं कर पा रही हूँ। प्यार उनके दिल में आपके लिए है, लेकिन आई थिंक उनकी प्रायोरिटी चेंज हुई है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको भी अपनी प्रायोरिटी चेंज करनी चाहिए इस वक्त। आपको भी अपनी प्रायोरिटी अपने सपने और अपने गोल्स रखने चाहिए। यूनिवर्स चेंज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। चेंज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। नंबर 6, मेष सिंह धनु राशि, जून मंथ। यहाँ पर बड़े बदलाव है, मतलब आपके जो पार्टनर है ना, ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो अपने करियर, अपनी सक्सेस के पीछे हैं। मतलब ये अभी उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इनके अंदर शायद हो सकता है कि ये चेंज आया है कि इनको जैसे रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से रह रहे थे, सडनली इनके बिहेवियर में चेंज आया, सडनली इन्होंने अजीब अजीब हरकतें करना शुरू की रिलेशनशिप में। उसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, इसके पीछे रीज़न ये है कि वो अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को चेज़ कर रहे हैं, उसके पीछे वो भाग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये चाहते हैं कि मैं फोकस्ड रह करके अपने काम पर फोकस करूं और मुझे सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, तो जैसे चेंज ही आया है कि पहले ये थे इन्वॉल्व और हर चीज़ को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देते थे कि चलो थोड़ा बाहर घूमना है, दोस्तों के साथ घूमना भी ज़रूरी है, रिलेशनशिप है तो उस पर ध्यान देना भी ज़रूरी है, फैमिली पे ध्यान देना ज़रूरी है। बट अभी जैसे कि ऐसा हो गया कि नहीं यार, मुझे मेरे सपनों को पूरा करना। हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसा फेस किया हो अपनी लाइफ में जिसमें इनको ये फील हुआ कि यार मेरा सक्सेसफुल होना मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है, या मुझे मेरी फैमिली को बहुत प्राउड फील करवाना है। लाइक यू नो, समटाइम्स ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं लाइफ में कि इंसान को ये होता है कि यार अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, वरना फिर टाइम निकल गया तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत कुछ चलता है, तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आप उनके ऊपर डाउट करो। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आप उनको उनका टाइम लेने दो, क्योंकि शायद उनकी लाइफ में उन्होंने कुछ तो ऐसा फेस किया जिसके बाद उनको ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मान सम्मान इज़्ज़त, क्योंकि ये बताता है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, मान सम्मान इज़्ज़त चाहिए अगर समाज में, फैमिली में, रिश्तेदारी में, तो तुम्हें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ अलग, और अलग से निकलना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद इनके अंदर ये वाली एनर्जी है कि मुझे अभी सारी चीज़ों से ध्यान हटा के इधर लगाना है। इसीलिए शायद इन्होंने आपको घोस्ट किया है, क्योंकि ये आपके साथ रिश्ता नहीं ख़त्म करना चाहते। तो इसलिए इन्होंने आपसे बिना बात किए, बिना बताए स्पेस ले लिया। ठीक है, और अगर ये ब्रेकअप कर चुके हैं या फिर ये बोल चुके हैं कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगी कि उनके दिल में आपके लिए ऐसा नहीं है, और ना उन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया है। बस उनका ये है कि मुझे कैसे भी करके ना डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहना है। ठीक है, लेजीनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। लेजीनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 5 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 5 मई मंथ। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर बहुत रिग्रेट में है। जैसे कभी कभी हमें खुद पे ही रिग्रेट होता है ना कि यार मैंने बहुत सारा टाइम जो है वो बर्बाद कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में टाइम बर्बाद कर दिया, उसका मतलब ये है कि ये पर्सन का रिलेशनशिप का अलग है, लेकिन इस पर्सन का ये कि मुझे जो बहुत पहले से ही ध्यान दे लेना चाहिए था अपनी लाइफ में, अपने गोल्स पे, वो मैंने नहीं दिया।
या मैंने एक बैलेंस बना करके अपनी लाइफ में नहीं चला। अगर मैं बैलेंस बना के चलता, थोड़ा मेरा करियर भी रहता, थोड़ा मेरा रिलेशनशिप भी, तो शायद आज दोनों चीज़ें बैलेंस कर पाते। लेकिन अब ऐसी स्थिति में है जहाँ ये दोनों चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे, इनको एक ही चीज़ पर फोकस देना पड़ रहा है। तो ये आई थिंक ऐसे रहे हैं कि पहले रिलेशनशिप में थे, बहुत अच्छे से थे, तो उस टाइम पर इन्होंने बैलेंस नहीं किया कि मैं थोड़ा टाइम अपने करियर में भी दूँ, मौज मस्ती और एंटरटेनमेंट में इन्होंने निकाला। और उस चीज़ का मतलब उनको ऐसा लगता था उस टाइम पे कि यार कर लेंगे, एक थोड़े टाइम बात करेंगे, थोड़े टाइम बात करेंगे, बट अभी उनको लग रहा है कि यार मैंने बहुत कीमती समय ख़राब कर दिया। तो इनको रिग्रेट है, खुद से नाराज़गी है कि यार अगर मैं पहले से शुरू से बैलेंस करके चलता तो आज मेरा रिलेशनशिप भी ख़राब नहीं होता, मेरा करियर भी मेरे साथ रहता, दोनों चीज़ें मैं साथ लेकर के चलता। बट अभी वो दोनों चीज़ें साथ लेकर के चलना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर दुखी तो हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत खुशी मना रहे इस बात की। क्रिएटिविटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्रिएटिविटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। अपने एक्शंस की प्लानिंग कर रहे हैं आपके पर्सन, किनको लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, ये मुझे दिखाई देता है। अगर ये प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये उसकी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि इनको कैसे आगे बढ़ना है क्रिएटिवली और बिना बोर हुए। और अगर ये कुछ और अपनी लाइफ में लाइक बिजनेस या कुछ और ही अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ये उसी में दे रहे हैं कि भी मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, कि मैं अपनी लाइफ में उन सब चीज़ों को ला सकूं जो मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में वो चीज़ें आए, या जो मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में वो चीज़ें आए। ठीक है, कंपैरिजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, कंपैरिजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। जैसे एक होता है ना, हम कई बार सोचते हैं कि अभी मुझे सीरियस होके ना फोकस करना है अपनी लाइफ पे, तो इनकी मुझे वही एनर्जी दिख रही है कि ये जैसे कि अभी अपना माइंडसेट बना रहे कि मुझे सीरियस होके सिर्फ अपनी लाइफ पर ध्यान देना है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 12 दिसंबर मंथ। 2-3 एनर्जी, या तो आपके जो पर्सन है उनको कंपेयर किया जाता है, उनकी फैमिली शायद उनको कंपेयर करती है किस और लोगों से कि तुमसे बेहतर उसने कर लिया, तुमसे अच्छा उसने कर लिया, और शायद इन चीज़ों ने इनको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है कि इनको कंपेयर किया जा रहा है और इनको ऐसे दिखाया जा रहा है कि तुम कुछ नहीं कर पाए, औरों को देखो वो कितना कुछ कर गए। मेनली ये फैमिलीज़ में प्रॉब्लम होती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। सब अपने अपने हिसाब से अपने टाइम पर सब अचीव करते हैं, बट आई थिंक कि इनको वो चीज़ बोली गई है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ भी हुई और उसके बाद उनका माइंड डिस्टर्ब हुआ है, एंड वहीं से शुरू हुई है। इस रिलेशनशिप में भी उन्होंने बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, अपनी लाइफ में भी उन्होंने बहुत टेंशन ले ली। या तो उनको ये किया गया है, या फिर उन्होंने खुद ने कहीं ना कहीं छोटा महसूस किया है खुद को, उन्होंने देखा है कि उनके बीच में भेदभाव किया गया है कि लाइक अगर उनके पास कुछ नहीं है और जिसके पास है उसको ज़्यादा अटेंशन और सम्मान मिल रहा है लोगों से या सोसाइटी से, रिश्तेदारों से, बट इनको नहीं पूछा गया, इनकी फैमिली को नहीं पूछा गया। आई थिंक ये सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट होता है हर किसी के लिए, और ये मतलब सबके लिए ऐसा होता है कि यार ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मुझे लग रहा है इनको कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर मिला है जहाँ या तो इन्होंने खुद ने एक कंपैरिजन को फेस किया है, या तो खुद ने इन्होंने एक भेदभाव को फेस किया है, या फिर इनकी फैमिली ने इनको ये फील करवाया कि तुम कुछ नहीं कर पाए, औरों को देखो, एंड वही चीज़ इनको बहुत ट्रिगर कर रही है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, मैटर नहीं करता। तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, आपके पर्सन इतना अजीब बिहेव कर क्यों रहे हैं, उनको दिक्कत क्या हुई है। मैंने तभी बोला कि सबकी लाइफ में अलग है और हर दिन अलग है, क्या पता कौन से दिन इंसान क्या चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है और उसकी वजह से उसके ऊपर क्या गुजर रहा है। तो मैं कहूँगी कि इनके ये बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं शायद अंदर से,
और इनका ये है कि मुझे कुछ करना है, और मुझे लगता है कि आप इनके ऊपर डाउट ना करके आप उनको स्पेस दीजिए, वो खुद आराम से आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है गाइस। सबकी लाइफ में ना कभी कुछ ऐसा होता है जब इंसान को लगता है कि यार अभी मुझे कुछ और करना चाहिए, ठीक है। बस इनका वही टाइम चल रहा है जहाँ ये अंदर से थोड़े परेशान हैं, जिसकी वजह से सबसे दूर हुए बैठे हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।